मूवी के स्टार्ट में हम जाइंट एग्स दिखाए जाते हैं। ये एग्स डायनासोर के होते हैं। एक बच्चा एग से बाहर आने की कोशिश करता है। अब हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जो डायनासोर की वैरायटी जानने में बहुत इंटरेस्टेड होता है। इसके एल्डर ब्रदर को भी इसमें इंटरेस्ट था। दोनों के पेरेंट्स इनको वेकेशंस में अपने आंट के पास भेज देते हैं। उनकी आंट एक पार्क की मैनेजर थी। उस पार्क का नाम था जुरासिक वर्ल्ड। आंट का नेम था क्लेयर। उस दिन क्लेयर बहुत बिजी थी, इसलिए वो बच्चों को पिक करने के लिए अपने वर्कर को भेजती है। बच्चे आंट को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। क्लेयर उन्हें एंट्रेंस पास देती है जिससे वो एंजॉय कर सके और उन्हें वेट ना करना पड़े। अब एक जेनेटिसिस्ट डॉक्टर दिखाए जाते हैं। वो साइंटिस्ट भी होते हैं। उन्होंने ट्रांसजेन के थ्रू एक बहुत स्ट्रॉन्ग डायनासोर बनाया था और ये न्यू डायनासोर इंडोमिनस रेक्स और वेलोसिरैप्टर डायनासोर का कॉम्बिनेशन था। ये दोनों डायनासोर्स बहुत पावरफुल और डेंजरस होते हैं। न्यू डायनासोर का नाम रेक्स रखा गया। इसका रीजन सक्सेस मिलना था। उनका मोटिव यही था। वो इस डायनासोर को जुरासिक वर्ल्ड में रखेंगे और ज्यादा विजिटर्स आने से उनका अच्छा प्रॉफिट होगा। हमें अब जुरासिक वर्ल्ड के ओनर दिखाए जाते हैं। उनका नाम सीमन मसरानी होता है। क्लेयर उन्हें अपने साथ रेक्स डायनासोर दिखाने के लिए लेके जाती है। वो रेक्स को देख के बहुत शॉक हो जाता है क्योंकि जहाँ रेक्स को रखा गया था वहाँ के ग्लास पे रेक्स ने बहुत सारे स्क्रैचेस कर दिए थे और स्केप करने की कोशिश की थी। ओनर वहाँ की सिक्योरिटी टाइट करने के लिए कहते हैं और एक्स वर्कर ओवन को अपनी टीम में इंक्लूड करने के लिए कहते हैं। सिमन क्लेयर से ये भी कहती है कि ओवन को रेक्स का केज भी दिखाया जाए क्योंकि ओवन को डायनासोर की बहुत नॉलेज थी और रिसेंटली ओवन 4 डेंजरस रैप्टर्स को ट्रेनिंग दे रहा था। रैप्टर्स भी एक टाइप के डायनासोर्स ही थे। एक रैप्टर का नाम ओवन ने ब्लू रखा होता है जो उसका फेवरेट था। ओनर ओवन के पास जाके उसे उनकी टीम ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। सिक्योरिटी हेड ओवन से कहता है कि हम तुम्हारे रैप्टर्स को बैटल में इंक्लूड करना चाहते हैं क्योंकि ये रैप्टर्स वॉर में लोगों की हेल्प कर सकते हैं। ओवन ये ऑफर रिजेक्ट कर देता है। उसी टाइम एक बॉय रैप्टर्स के केज में गिर जाता है। रैप्टर उस पे अटैक करके उसे मारने वाले होते हैं, तभी ओवन वहां आके उसे बचा लेता है। अदर साइड बच्चे पार्क में बहुत एंजॉय करते हैं। क्लेयर ओवन को रेक्स के बारे में बताती है तो ओवन रेक्स को देखने के लिए क्लेयर के साथ जाते हैं। जब वो रेक्स के केज के पास जाते हैं तो देखते हैं कि रेक्स केज में नहीं है। वॉल पर रेक्स के मार्क्स देखे तो वो समझ जाते हैं रेक्स ने भागने की कोशिश की। क्लेयर इमीडिएटली कंट्रोल रूम के लिए निकलती है क्योंकि रेक्स पे एक ट्रैकर लगाया था जिसे हर टाइम उसे ट्रैक किया जाए। क्लेयर कंट्रोल रूम कॉल करके रेक्स की लोकेशन पूछती है। ऑफिसर्स ट्रैक करके बताते कि रेक्स अपने केज में ही है। ऑफिसर ये भी बताते हैं कि ओवन और कुछ वर्कर्स केज में चले गए हैं। ये सुन के क्लेयर बहुत डर जाती है और ऑफिसर्स को सबको केज में निकलने के लिए कहती है। जब ओवन और उसके वर्कर्स को ये पता चलता है कि रेक्स अपने केज में ही है तो वहां से भागने लगते हैं, बट सबकी आवाज सुन के रेक्स वहीं आ जाता है। उनमें से एक वर्कर पैनिक हो जाता है और गलती से रेक्स का केज खोल देता है और फिर वो वर्कर वहां से भाग जाता है। ओवन भी अपनी जान बचा के वहां से भागता है पर रेक्स सब कुछ तोड़ता हुआ उसके पीछे आ जाता है। रेक्स उस वर्कर को पकड़ लेता है जिसने केज खोला था और उसे खा लेता है। ओवन कार के नीचे छुप जाता है और अपने ऊपर कार का फ्यूल डाल देता है जिससे रेक्स को उसकी बॉडी की स्मेल ना है। रेक्स फिर वहां से चला जाता है। ओवन सेफली कंट्रोल रूम में आ जाता है और क्लेयर से पूछता है रेक्स कहाँ गया है। क्लेयर उसे बताती है वो यहाँ से भाग चुका है और जंगल में चला गया है और हमारी एक स्ट्रॉन्ग टीम उसे पकड़ने के लिए गई है ट्रैकर के थ्रू जो उसकी बॉडी में लगा हुआ है। रेक्स बहुत इंटेलिजेंट था इसलिए उसने पहले ही अपनी बॉडी में से ट्रैकर निकाल दिया था। रेक्स का ये एक्शन देखकर सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि कोई भी एनिमल इतना शार्प कैसे हो सकता है। रेक्स बुशेस के बीच में से बाहर आ जाता है। सब रेक्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं पर रेक्स एक एक करके सबको अपना विक्टिम बना लेता है। ये सब देख के ओवन कहता है पार्क को जल्दी बंद कर देना चाहिए क्योंकि रेक्स बहुत पावरफुल है और डेंजरस भी। लोगों की लाइफ सेव करने के लिए क्लेयर पार्क का नदर्न एरिया बैन बंद करवा देती है। रेक्स भी नदर्न एरिया में ही था। अब क्लेयर के नेफ्यूज दिखाए जाते हैं जो ग्राइसॉस फेयर में बैठ के डायनासोर्स को देख रहे होते हैं। क्लेयर अपने नेफ्यूज को कॉल करती है। बच्चे उसे बताते हैं कि हम पार्क के नदर्न एरिया में हैं। क्लेयर उन्हें वहां से जल्दी आने के लिए कहती है पर कनेक्शन इशू की वजह से कॉल कट हो जाता है। उन बच्चों को पता चल जाता है पार्क में राइड्स को बैन कर दिया गया है। वो दोनों और एंजॉय करना चाहते थे। छोटा बच्चा उस न्यूज को सीरियसली नहीं लेता और इग्नोर कर देता है। फिर वो अपनी गायरोस्फीयर को उस एरिया में ले जाते हैं जहाँ बना था जाना। वहां पर भी डायनासोर्स थे पर वो डेंजरस नहीं थे। तभी वहां पर रेक्स आ जाता है और सारे डायनासोर्स को मार देता है। ये सब देख के दोनों बच्चे बहुत डर जाते हैं। रेक्स उनके गायरोस्फीयर पे भी अटैक करता है। वो गायरोस्फीयर बहुत सॉलिड था इसलिए कुछ देर तक वो नहीं टूटता पर फिर वो गायरोस्फीयर टूट जाता है और दोनों बच्चे नीचे गिर जाते हैं। दोनों बच्चे भागते हुए वाटरफॉल के पास आ जाते हैं। रेक्स भी उनके पीछे आता है पर रेक्स के अटैक करने से पहले ही दोनों बच्चे पानी में जंप कर लेते हैं। रेक्स अब वहां से चला जाता है और दोनों बच्चे बच जाते हैं। क्लेयर ओवन को बताता है कि बच्चे नदर्न एरिया में हैं। दोनों बच्चों को ढूंढने के लिए निकलते हैं। रास्ते में उन्हें बहुत सारे डायनासोर्स की डेड बॉडी मिलती है। सब डायनासोर्स को डेड देख के क्लेयर अपसेट हो जाती है। अब वो उस जंगल के एरिया में आ जाते हैं जहाँ बच्चों का गायरोस्फीयर था। गायरोस्फीयर को कंप्लीट डिस्ट्रॉयड देखकर क्लेयर परेशान हो जाती है। तभी ओवन बच्चों के फुटप्रिंट्स देखता है और क्लेयर कहता है तुम्हारे नेफ्यूज बहुत ब्रेव और इंटेलिजेंट है। तभी वो बच गए हैं। फिंगरप्रिंट्स को फॉलो करते हुए वाटरफॉल तक पहुंचते हैं। ओनर क्लेयर से कहता है बच्चे ठीक है, हमें आगे नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत रिस्की है। क्लेयर उसकी बात नहीं मानती क्योंकि वो अपने नेफ्यू
नेफ्यूज को बचाना चाहती थी। अब वो दोनों बच्चे जंगल के बहुत पुराने गैरेज में आ गए थे। वहाँ पड़ी हुई गाड़ी को रिपेयर करके दोनों बच्चे वहाँ से निकल जाते हैं। क्लेयर और ओवन गाड़ी की आवाज सुन के वहाँ आ जाते हैं। दोनों समझते हैं कि बच्चे सेफ है। अब ये दोनों भी वहाँ से गाड़ी लेकर निकल रहे होते हैं, तभी रेक्स आ जाता है, उन पे अटैक करता है। सिक्योरिटी लीडर मसरानी से कहता है कि हमें रेक्स को पकड़ने के लिए ओवन के रैप्टर्स को यूज करना चाहिए, पर मसरानी रैप्टर्स को ऐसे ही ओपन नहीं छोड़ना चाहते थे क्योंकि वो लोगों के लिए डेंजरस थे, इसलिए वो खुद रेक्स को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। वो देखते हैं कि रेक्स क्लेयर के पीछे जा रहा है। वो अपने बड़े वेपन्स पे रेक्स पे अटैक करते हैं, बट शॉट मिस हो जाता है। रेक्स रैप्टर्स का केज तोड़ देता है। एक रैप्टर मसरानी के हेलीकॉप्टर से क्रैश हो जाता है और क्रैश की वजह से दोनों मर जाते हैं। क्लेयर को उसी वर्कर का कॉल आता है। वो क्लेयर को बताते कि सिक्योरिटी कैमरास के थ्रू हमने बच्चों को ट्रैक कर दिया है और बच्चे हमारे पास है और दोनों सेफ भी हैं। क्लेयर ऐसे कहती है कि मैं उन्हें लेने आ रही हूँ, तब तक उनका ध्यान रखो। क्लेयर ओवन के साथ उन्हें लेने जाती है। दूसरी तरफ रैप्टर्स पब्लिक पर अटैक करते हैं। क्लेयर की कोवर्कर दिखाई जाती है जो उसके नेफ्यूज को बचा रही थी, पर तभी एक रैप्टर आके उसे ले जाता है। वाटरफॉल डायनासोर उस कोवर्कर और रैप्टर को खा जाता है। क्लेयर और ओवन वहां आ जाते हैं और बच्चों को लेकर वहां से निकल जाते हैं। सिक्योरिटी लीडर को जब पता चलता है कि मसरानी की डेथ हो गई है तो वो ओवन के रैप्टर्स के पास जाता है। फिर वो उन रैप्टर्स पे एक डिवाइस फिट करता है जिन्हें वो उन्हें ट्रैक कर सके। ओवन को जब पता चलता है कि उसके रैप्टर्स को यूज किया जा रहा है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो सिक्योरिटी लीडर के पास जाके रैप्टर्स के बारे में पूछता है। दोनों में आर्ग्यूमेंट होती है। कोई ऑप्शन ना होने की वजह से उन्हें सिक्योरिटी लीडर की बात माननी पड़ती है। ओवन अपने रैप्टर्स को रेक्स की स्मेल को यूज करके उन्हें केज से बाहर निकालता है। रैप्टर्स जंगल की तरफ भागते हैं और उन्हें वहाँ रेक्स मिल जाता है। ओवन भी अपनी टीम के साथ वहाँ पहुंचता है। अब एक फेस पता चलता है कि रेक्स और रैप्टर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। ये देखकर ओवन समझ जाता है कि रेक्स भी एक रैप्टर ही है, इसलिए वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। रेक्स पे अटैक करते हैं और एक्सप्लोसिव बॉम्ब के थ्रू वो रेक्स को इंजर्ड कर देते हैं। रेक्स ने अपनी बातों से रैप्टर्स को अपनी साइड कर लिया था। रैप्टर्स अब रेक्स को सपोर्ट करते हैं और टीम पे अटैक करते हैं। क्लेयर कार में बैठी होती है और काफी स्कैर्ड थी। एक टीम मेंबर उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। क्लेयर फुल स्पीड में वहाँ से निकल जाती है। तभी वहाँ ओवन आता है और क्लेयर से कहता है कि मेरे पीछे पीछे आओ। दोनों सेफली कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं। सिक्योरिटी लीडर उनसे कहता है कि मैं इन 4 रैप्टर्स को वॉर के लिए यूज करना चाहता हूँ। तभी एक रैप्टर वहाँ आके सिक्योरिटी लीडर पे अटैक करता है, फिर उसे मार के खा जाता है। क्लेयर और ओवन बच्चों को लेकर बाहर आ जाते हैं। बाकी 3 रैप्टर्स उन्हें सराउंड करते हैं। ओवन अपनी फेवरेट ब्लू रैप्टर से बात करता है और उस पे लगे हुए डिवाइस को भी हटा देता है। अब तीनों रैप्टर्स नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। रेक्स भी वहाँ आ जाता है, पर अब रैप्टर्स नॉर्मल हो गए थे तो वो रेक्स पे अटैक कर देते हैं। रेक्स उनसे ज्यादा पावरफुल था तो वो एक एक करके सबको मार देता है। क्लेयर का छोटा नेफ्यू कहता है कि अगर हमें यहाँ से निकलना है तो रेक्स जैसे ही डायनासोर चाहिए होगा। क्लेयर को एक आइडिया आता है तो वो टी रेक्स नेम के एक डायनासोर को वहाँ बुलाती है। क्लेयर उसे फ्लेयर भगाते हुए वो रेक्स के पास लेके जाती है। क्लेयर उसे फ्लेयर दिखा के अपने पीछे लगा देती है और टी रेक्स को भगाते हुए वो उसे रेक्स के पास ले जाती है। अब दोनों डायनासोर एक दूसरे के सामने आ जाते क्योंकि रेक्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर था तो वो टी रेक्स को इंजर्ड कर देता है। तभी ओवन का ब्लू रैप्टर वहाँ आके रैप्टर पे अटैक कर देती है। इंजर्ड टी रेक्स को भी रेक्स पे अटैक करने का चांस मिल जाता है और तीनों में डेंजरस फाइट होती है। अब वाटर वाला डायनासोर रेक्स को अपने शार्प टीथ से पकड़ लेता है और ड्रैग करता हुआ वाटर में ले जाता है और फिर वो रेक्स को मार देता है। टी रेक्स भी इंजर्ड होने की वजह से वहाँ से चला जाता है। ओवन ब्लू रैप्टर को इशारा करता है और वो भी वहाँ से चला जाता है। अब क्लेयर की सिस्टर भी अपने बच्चों को लेने आ जाती है। वो क्लेयर और ओवन को थैंक यू बोलती है कि उसने उसके बच्चों की जान बचाई। वहाँ पर और भी लोग थे जिन्होंने रैप्टर्स ने इंजर्ड किया था। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।